मोदी को आना ही होगा, आना ही होगा, नहीं तो सब कुछ फिर से तहस नहस हो जाएगा। मोदी को सब कुछ नहीं बचेगा फिर। तो आपको लग रहा है कि देश का विकास हुआ है? विकास हुआ है, चांद तक पहुंच गए। विपक्ष वालों को नजर नहीं आ रहा है विकास? ना है, अंधे हैं, धृतराष्ट्र हैं। अच्छा, धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र हैं। हाँ, एक बात बताइए, 26 पार्टियां एक साथ आ गई है गठबंधन करके, 260 बन जाए। मोदी को एक काम करना होगा, क्षेत्रीय दल को बंद करना होगा। जब तक क्षेत्रीय दल का विनाश नहीं होगा तब तक देश में उठा पटक चलता ही रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से क्षेत्रीय दल है। ये 26 दल क्यों, 4 दल हो, 5 हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, 5 दल काफी है। विपक्ष 2 मुद्दे उठाती है केंद्र को लेकर के कि महंगाई और बेरोजगारी है, बढ़ गई है, जो आम जनता है वो नहीं इसको टॉलरेट कर पा रही है। इस पर क्या कहेंगे? आपके हिसाब से लग रहा है ये सारी? एक भी पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ, महंगाई, पेट्रोल पंप एक भी बंद नहीं हुआ। गाड़ियां हर दिन सड़क पे निकल रही हैं। कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है। पेट्रोल पंप एक भी बंद नहीं हुआ ना। वो जो उसका हम बात करें प्राइस की, वो भी तो नहीं, हम पूछे पेट्रोल पंप बंद हुआ क्या? वो नहीं हुआ तो फिर कैसे महंगाई है? अच्छा, फिर महंगाई नहीं है। और अगर महंगा, बेरोजगारी, काम करने वाले निकम्मे हैं। सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है। क्यों निकाले वैकेंसी? काम करें ना, ये बैलून बेच रहे हैं, वो कुछ गुब्बारे बेच रहे हैं, बेचे कमा रहे हैं, फिर बेरोजगारी का नौकरियों का वादा जो किया था, वो कुछ भी करे, वादा से मतलब क्या है? नहीं, मतलब सरकार के वादों पे नहीं खड़े। नहीं, हम, वो मेरे लिए क्या था क्या? सरकार ने मुझे पैदा नहीं किया ना, मेरे माँ बाप ने किया। हमको कमाना है ना, विकलांग नहीं, हम कमा के खा सकते हैं। कमा कर मुजफ्फरपुर से घूमने आ गए यहाँ तक हम। एक बात बताइए, विपक्ष में राहुल गांधी है, कांग्रेस के चेहरे, बोल रहे हैं बड़े नेता है, क्या लग रहा है कि युवा नेता मौका मिल सकता है 24 में? कौन युवा? राहुल गांधी बताते हैं, कांग्रेस वाले। 55 साल में युवा? वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? 55 साल में कोई युवा होता है? मैं 55 साल का हूँ, मेरी शादी हो जाएगी अब। तो मतलब क्या? नहीं, 55 साल को कौन युवा बोलता है, वो बताइए हमको। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए ना। धृतराष्ट्र, हमने कहा धृतराष्ट्र कह दिया ना। धृतराष्ट्र को दुर्योधन हमेशा ही अच्छा लगता था। बस सारे धृतराष्ट्र हैं। 55 साल में युवा नहीं होता है। आपको लग रहा है कि ये भी जो है केंद्र में और प्रधानमंत्री हमारे वही बेहतर हैं और बेहतर रहेंगे? बेहतर रहेंगे नहीं, उनको आना ही होगा। मतलब आना ही होगा। हाँ, अगर नहीं आए तो फिर सब कुछ हिलने लगेगा। वाला नहीं लग रहा है कोई। बिहार से आए हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं हम भी प्रधानमंत्री दीजिए, उनका टूट गया, गठबंधन टूट गया, वो अलग हो गए। वो हाँ, वो अलग हो गए। उम्मीद थी कि पहले से ही टूटने वाला है। नहीं, वो उनका पलटू राम है ना, वो पलटू राम है। 4 बार बीजेपी में शिफ्ट होने वाले हैं। नहीं, वो पशुपतिनाथ पारस को लेकर अलग गठबंधन बनाएंगे। पशुपतिनाथ पारस, माझी और 3-4 को मिला के एक अलग गठबंधन बनाएंगे। वो बीजेपी में उनको नहीं लेगा, हर हाल में नहीं लेगा। बिहार में विकास की बात अगर मैं आपसे करूं, नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि बिहार का विकास हो गया है। कितना विकास नजर आ रहा है बिहार में? अभी हुआ है, के पाठक के आने के बाद शिक्षा सचिव जब से के पाठक हुए हैं तब से शिक्षा में विकास होना शुरू हुआ, बाकी नहीं। कुछ भी रोड सड़क की बात कर ले हम, कुछ भी नहीं हुआ है। वो ठीक है। बिहारियों में सबसे बड़ी कमी क्या है? घमंड ज़्यादा है, इलिटरेट पर्सन है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, मुफ्त का खाना चाहते हैं। इसी वजह से बिहार का विकास नहीं हो रहा। कोई सरकार बिहार का विकास नहीं करवा सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो जाए, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। मुफ्तखोरी की बात की अभी आपने। हाँ। दिल्ली में केजरीवाल हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं। दिल्ली की नहीं पता है। दिल्ली का नहीं पता। नहीं। बिहार का कह रहे हैं कि इसीलिए। हाँ, वहाँ क्या है, नहीं हो पा रहा कि वहाँ लोगों के पास शिक्षा की कमी है। अभी के पाठक आए हैं कॉलेज में, देखिए जैसे लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हैं मेट्रो के लिए, उस तरह विद्यार्थी भाग के क्लास करने जाता है। हाँ, मतलब अब शिक्षा का मतलब लेवल जो पहले स्तर ऐसा नहीं था बिहार में। शुरुआत हो रहा है, अब शुरुआत हो रहा है। हाँ, अब ये पता नहीं के पाठक कब तक रहेंगे। ये नहीं पता है कि सचिव कब तक रहेगा। एक IAS या फिर सेंटरिंग में दिल्ली आ जाएगा या फिर वहाँ किसी और विभाग में चला जाएगा, ये नहीं पता। अगर वो रह गए तो शिक्षा मंत्री डर से अपने मंत्रालय नहीं जा रहे हैं, डर से। शिक्षा का लेवल जो एजुकेशन की बात जहाँ होती थी बिहार में, शुरुआत हो रही है। शुरुआत अब हो चुकी है। शुरुआत हो रही है। हाँ, शुरुआत हो रही है। तो अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार चाह रही है, अगर बीजेपी आती है बिहार में, तब क्या? नहीं आएगी बीजेपी। नहीं, वहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा है। जातिवाद बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी का संभव वहाँ नहीं है। नहीं तो अभी तक आ गई होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ पर हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभात है। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए हैं? यस। 24 के चुनाव के लिए आपको कौन लग रहा है बढ़िया चेहरा? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी पार्टी को हमें वोट करना चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं
उनको लेकर के काम करे, ना कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाए। किसी भी ऐसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट एटलीस्ट हमें जो आज की जनता की ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो भी पार्टी उसके लिए काम करते हैं, वी शुड वोट फॉर देम। कौन सी पार्टी कर सकती है? नहीं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इट इज़ अप टू पब्लिक, जिनको जो ऐसा लगता है। आई एम सेइंग कि हमें कोई भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटती है, या फिर कभी कुछ भी ऐसा करे। कोई जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे अगर मान लो हेल्थ केयर सिस्टम है, कोविड का पेंडेमिक आया, उस टाइम पे जो इंडिया है उसका जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। वी वर नॉट रेडी टू डील विद दैट। तो जो हमारा स्वास्थ्य, जब तक हम अपने सिटीजन्स को लेकर के अगर हम उनकी हेल्थ केयर को नहीं इंश्योर कर सकते, हम अपने देश के छोटे बच्चों के लिए अगर हम एजुकेशन को इंश्योर नहीं कर सकते, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है फिर हम इंडिया, रसिया और सब कंट्रीज़ की लड़ाई, वॉर की बातें करें। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि हमें ऐसी पार्टीज़ को वोट करना चाहिए जो केवल मुद्दों की बात करती हैं, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों को लेकर के बात। केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं कि केजरीवाल करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केजरीवाल। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन कोई भी पार्टी, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उनको करना क्या है, अगर वो आपके मुद्दों की बात करते हैं, सो आई विल गो विद दैट। अगर बीजेपी है, अगर वो किस में, अगर आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कितना काम करते हैं, रोड्स वगैरह वो कितनी बनाते हैं, तो आई फेवर दैट। बट देयर आर अदर पार्टीज हु आर वर्किंग ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, हु आर वर्किंग ऑन, तो स्टेट के, सेंटर के अलग अलग मुद्दे हैं। तो जो भी जिसको सही लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो भी मुद्दों की बात करेगा, आई विल गो विद दैट पार्टी। तो अभी 10 साल से मैं बात करूं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कितना विकास नजर आ रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है हमारा, या पीछे चला गया है? नहीं, मुझे लगता है जैसे कांग्रेस ने बहुत टाइम तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब से एक रिवोल्यूशन आई है, अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि अगर आप देखोगे गांव-गांव तक में भी हाईवे और वो पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। क्योंकि अगर जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उससे क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बढ़ती हैं, तो वो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत रिवोल्यूशनरी काम किया है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो अच्छी हो सकती थी, जैसे अगर आप देखोगे मीडिया को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया। जो उसकी बॉडी है, जो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच डील विद द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है, जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट, जो नफरत फैलाई गई, वो नहीं होती तो शायद अच्छा होता। जो भारत और इंडिया को लेकर के जो बहस छेड़ी जाती है, जो ये मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे, बेसिक मुद्दे जो हैं हमारे हेल्थ केयर के, अगर वो चीज़ें ना होती, आई एम सेइंग कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम किया, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ना होती तो बेहतर होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम हुआ? इसराइल। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? पहले बनारस। बनारस से आए हैं। 24 के लिए प्रधानमंत्री कौन लग रहा है बढ़िया? मैं रणनीति और राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। राजनीति से ही दूर रहते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री को जानते होंगे ना, मोदी हैं। बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो क्या, कैसा कर रहे हैं काम देश के लिए? कुछ बोल नहीं सकता। क्यों, इतना खराब कर रहे हैं क्या? अरे मैम, कह तो रहा हूँ, मैं रणनीति और राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। इस वास्ते की। भैया, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आफ्ताब। बोलिए बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब। कहाँ से आए हैं मोहम्मद आफ्ताब? बटला से। बटला से आए हैं। 24 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेगा। वैसे राहुल गांधी बनेगा? क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी बनेंगे? ये नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं करा अभी तक। कुछ नहीं किया मोदी ने? क्या लग रहा है, क्यों नहीं किया मोदी ने कुछ भी? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं लग रहा है? कह रहे देश का विकास कर दिया है। वो थोड़ा बहुत कर दिया तो उतना कोई मतलब थोड़ी नहीं बनता है। जो पब्लिक को मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। कह रहे कि जो दुश्मन देश है हमारे, वो भी कह रहे हैं कि वी वांट मोदी, हमें मोदी चाहिए। पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी बोल रहा है कि हमें मोदी चाहिए। तो आपको क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए ज़्यादा जरूरी होगा, हम लोगों के लिए तो जरूरी नहीं है मोदी। आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है? क्या लग रहा है राहुल गांधी आएंगे तो काम करेंगे आप लोगों के लिए? थोड़ा सा तो होगा काम वैसे, अगर आए तो। कह रहे मोदी तो सबका साथ, सबका विकास में लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं हो रहा आप लोगों का? तो कहने पे थोड़ी नहीं होगा, करना पड़ेगा ना। वैसे कहने से थोड़ी नहीं होता है कुछ। तकलीफ है क्या, अभी क्या दिक्कत है जो नहीं हो पा रहा है काम, वो बताएंगे जरा? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा वैसा कि कुछ किया है हम लोगों के वही लिए। तो पूछो, क्या दिक्कत आ रही है इस सरकार से कि आप लोगों के लिए? बहुत बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गया, इंसान का कमाई नहीं है उतना हो रहा है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई, कमाई नहीं है। तो कांग्रेस के टाइम में जितनी कमाई थी उससे ज्यादा बढ़ी नहीं है क्या कमाई? तो कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी, और उसके बाद जितना भी आदमी कमाता था ना, उसमें खुश था, बहुत खुश था। हाँ। अब खुश नहीं है? नहीं, तो मतलब परेशान है हर कोई महंगाई से? परेशान बहुत है। अच्छा, तो फिर चेंज करके चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ही आए 24 में? आए तो अच्छा रहेगा वैसे। अच्छा, आए तो अच्छा रहेगा।